दो लड़कों ने मुझे 50,000 दिए और फिर कहा कि मेरे घर पर आ जाना। जैसे ही मैं उनके घर पर पहुंची तो वहां का नज़ारा देख के मैं तो हैरान ही हो गई थी, क्योंकि वहां पर तो नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से मैं लेकर आ गई हूँ आप सबके लिए ऐसी कहानी जिसे सुनकर आपका दिल भी रो देगा, क्योंकि ये कहानी बहुत ही इमोशनल है। तो इसे अंत तक ज़रूर सुनें और गलत कमेंट करने वाले प्लीज़ इस वीडियो से दूर रहें। दोस्तों, ये उस समय की बात है जब कोरोना में सबके घरों पर लॉकडाउन लगा था। मैं सबके घरों पर जाकर काम किया करती थी। अचानक मुझे एक दिन रास्ते में दो लड़के मिले। उन्होंने मुझे कहा कि देखो, अगर तुम हमारी बात मानोगी तो हम तुम्हें 50,000 देंगे। दोस्तों, 50,000 रुपये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि मैं एक महीने में सिर्फ 7,000 ही कमा पाती थी और लॉकडाउन में तो वो भी कम हो गया था। 3,000 ही मुश्किल से मिला करता था। मैंने अपने घर का माहौल देखते हुए तुरंत हामी कर दी और मैंने कहा कि हाँ, मैं आ जाऊंगी। उन लोगों ने जरा भी देरी ना की और तुरंत मुझे 50,000 रुपये दे दिए और कहा कि जब तुम हमारे घर पर आओगी तब हम तुम्हें जो करना है वो बताएंगे। मैंने पैसे लिए और लेकर अपने घर पर आ गई। मेरे दो बच्चे थे, उनके लिए मैं अच्छा सा खाना लेकर गई थी। मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो गए और छोटे बेटे ने कहा, माँ, आज तुम्हें बहुत ज़्यादा पैसे मिले हैं क्या, जो आज आप इतने अच्छे अच्छे खाना लेकर आई हो। मैंने कहा, हाँ बेटा, तुम खाओ। फिर बड़े बेटे ने कहा कि नहीं माँ, इसे हम सब थोड़ा सा ही खाते हैं, अगर ख़त्म हो गया फिर लॉकडाउन चल रहा है, फिर हम लोग कहाँ से लाएंगे। मैंने कहा, बेटा इसकी चिंता तुम मत करो, तुम पेट भर के खाओ, मैं हूं ना कमाने के लिए। ये दोनों मासूम बच्चे तो सोच भी नहीं सकते थे कि मेरे साथ क्या होने वाला है, क्योंकि जिसे मैंने पैसे लिए थे अभी मुझे उनके घर पर भी जाना था। वहां पर मेरे साथ क्या होगा मुझे कुछ भी नहीं पता था। दोस्तों, मेरा पति कोरोना के समय में ही इस दुनिया को हम सबको छोड़कर चले गए थे और तब से मैं अकेले ही अपनी दोनों बेटों को संभाल रही हूँ। ये तो कोरोना का टाइम था कि स्कूल बंद था, इसीलिए दोनों बेटे मेरे घर पर ही रहा करते थे। जब मेरे दोनों बेटे ने खाना खा लिया तो मैंने कहा कि बेटा, मुझे कल बहुत ज़रूरी काम है और मुझे किसी दूसरे के घर पर काम पर जाना है। तुम दोनों घर पर ख्याल रखना और अच्छे से रहना। बच्चों ने कहा, ठीक है माँ, तुम हमारी चिंता मत करो और अपने काम पर टेंशन फ्री होकर जाना। हम दोनों घर पर अच्छे से रह लेंगे। बातों ही बातों में कब कब हम तीनों सो गए, पता ही नहीं चला और सुबह के 5 बज रहा था। मैं उठी और खाना बनाकर रख दी। फिर घड़ी देखी तो अभी तो 7 ही बज रहा था। मेरे दोनों बेटे सो रहे थे। जब मैं घर से गई तो मुझे रास्ते में वो दोनों लड़के मिल गए और उन्होंने कहा कि चलो, अच्छा है कि तुम समय से ही आ गई, अब चलो हमारे घर पर। मैंने कहा, लेकिन साहब, आप मुझे घर पे क्यों लेके जा रहे हैं? आपने कहा था कि मैं एक काम बताऊंगा, सिर्फ वो करना है। आप काम बताएं, मैं वो काम करने के लिए तैयार हूँ। तो फिर उसने कहा कि काम यही तो है कि घर पर चलना पड़ेगा, तभी तो काम बताएंगे। फिर मैंने सोचा, अच्छा कोई घर का काम करना होगा, चलो चल लेते हैं। उन दोनों लड़के ने मुझे अपने कार में बिठाया और गाड़ी चलाने लगे। मुझे अब ना जाने क्यों डर सा लगने लगा। मैं बैठे बैठे अपने बच्चों को याद करने लगी थी। थोड़ी ही देर में उनका घर आ गया था। तब उन्होंने गेट खोला और मैं गाड़ी से उतरी। जैसे ही मैं उनके घर पर पहुंची, वहां का नज़ारा देख के तो मैं हैरान ही रह गई। जब मैं वहां गई तो मैंने देखा कि उन दोनों की एक बूढ़ी माँ है, जिन्हें कोरोना हो गया था और दोनों लड़कों ने मास्क लगा रखा था। उन्होंने घर में आने से पहले मुझे भी एक मास्क दिया था, लेकिन मुझे लगा था कि कोरोना में तो सब लोग मास्क पहन के घूम रहे हैं, इसीलिए उन लोगों ने मेरी सुरक्षा के लिए मुझे मास्क लगाने को दिया है। फिर जैसे ही मैं वहां पहुंची तो उसने कहा कि देखो, मेरी माँ को कोरोना हो गया है और मैं चाहता हूँ कि तुम उनकी देखभाल करो, क्योंकि कोरोना के टाइम पर तो अस्पताल में जगह भी नहीं है और कोई बेड भी खाली नहीं है और इसीलिए हम लोग माँ को अस्पताल में भर्ती नहीं करवा सकते और उनके पास रहकर इनकी देखभाल भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमें हमारी जान भी तो प्यारी है। इसीलिए हमने तुम्हें पैसे दिए हैं ताकि तुम खाने पीने और इनका ध्यान रखो। हम नहीं चाहते कि मेरी माँ को किसी प्रकार का कोई भी तकलीफ हो। उनकी माँ बहुत ही लाचार और अस्त व्यस्त पड़ी हुई थी। मैं उनके पास गई और मैंने कहा कि माँ जी, आप ठीक तो हैं? उन्होंने कहा, बेटा बहुत प्यास लगी है, एक गिलास पानी पिला देती तो तुम्हारा भला होता। मैं उनको एक गिलास पानी पिलाने गई और फिर उन्हें उनके कपड़े चेंज करवाई। उनको अच्छा सा सादा भोजन, बिना तेल मसाले वाला भोजन बनाकर उनको खिलाई। तो उन्होंने खाया। धीरे धीरे समय बीता और मैं अब हर दिन बिना बोले ही उनके घर पर चली जाया करती थी। इसीलिए नहीं कि मुझे पैसे मिले थे, इसीलिए क्योंकि वो बूढ़ी औरत बहुत ही ज्यादा लाचार थी और उनको मदद की जरूरत थी और अब उनकी माँ की तबीयत में सुधार आने लगा था। फिर जब मैं उनके घर पर आखिरी दिन काम कर रही थी तो उन्होंने कहा, बेटी,
तुमने मेरी दिन रात सेवा की है, इसलिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। मैं तो इसकी कोई उम्मीद ही नहीं की थी, क्योंकि मुझे पहले ही 50,000 मिल गए थे। और अगर मुझे ये सेवा बिना पैसे के भी करना होता तो मैं कर देती, क्योंकि एक बूढ़ी माँ और किसी की भी माँ माँ ही होती है। मेरी माँ भी इसी कोरोना काल में चल बसी थी, तो मैं अपनी माँ और मैं अपने पति को जिस तरीके से खो दी, अब मैं नहीं चाहती थी कि कोई भी परिवार अपनों को खो दे। इसीलिए मैंने दिन रात सेवा किया। फिर उसके बाद जब उनकी बूढ़ी माँ ने कहा कि बेटा, मेरे नाम से कुछ जमीन है, तो फिर मैं तुम्हारे नाम एक जमीन लिख देना चाहती हूँ। वहाँ कागज पड़े हैं, तुम ले आओ, मैं दस्तखत कर देती हूँ। मैंने कहा, अरे नहीं नहीं माँ जी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और ये आप क्या कर रहे हो? इतना तो मेरा फ़र्ज़ था, आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें। लेकिन वो मान ही नहीं रही थी, मुझे ज़बरदस्ती ज़मीन के कागज़ पर साइन करके दे दिया। दोस्तों, ये तो भगवान का ही चमत्कार था, जिन्होंने मेरी इतनी मदद की, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा लाचार थी और मेरे दोनों बेटे बहुत ही ज़्यादा भूख से तड़पा करते थे। मुझे तो पहले ही इतने पैसे मिल गए थे और अब ज़मीन। ये बात मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई थी। धीरे-धीरे अब हमारा समय अच्छे से गुजरने लगा था। लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरी ज़िंदगी में ऐसा भी मोड़ आ जाएगा, जिसे मैं सोच भी नहीं सकती थी। आज भी ये दिन याद करती हूँ तो मेरी आँखों में आँसू बहने लगता है। अचानक उन दोनों लड़कों को पता चला कि उस जमीन में मेरा भी हिस्सा है। तो फिर वो दोनों हमारे घर पर आए और फिर उन्होंने हमसे बदतमीजी से बात करना शुरू कर दिया। मैं सोच भी नहीं पा रही थी कि वो लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। फिर अचानक उनकी बूढ़ी माँ वहाँ आई और उन दोनों लड़कों के ऊपर केस कर दी। मैं कुछ भी समझ नहीं पा रही थी कि वो ऐसा क्यों की और वो अपने ही लड़कों को जेल क्यों भिजवा दी। तब जाकर मुझे धीरे धीरे पता चला कि वो तो उनके सौतेले बेटे थे। तभी तो उनको इस बीमारी की हालत में भी उनको एक गिलास पानी तक नहीं देती और उन्होंने मुझे उनकी सेवा के लिए रखा था। दोस्तों, वो अपनी उस बूढ़ी माँ के पैसों से ही अपना खर्चा चला रहे थे और उनके पैसे उड़ा रहे थे, क्योंकि सब जमीन जायदाद उस बूढ़ी माँ के ही नाम था। फिर जैसे ही उन्होंने उन दोनों लड़कों को जेल भिजवा दिया, उनकी माँ मुझे अपने साथ लेकर अपने बड़े से घर में चली गई और फिर अब मुझे भी रहने के लिए एक बड़ा सा घर मिल गया था। हम लोग बहुत खुशी खुशी से रहने लगे थे। जब हमारे दोनों बेटे बड़े हुए तब उन्होंने इस बात का पता चला, लेकिन उस बूढ़ी माँ ने तो अपना सारा जायदाद मेरे नाम कर दिया था। तो अब मेरा भी फर्ज था कि मैं उनकी अच्छे से देखभाल करूं। लेकिन अचानक पता नहीं मेरे बेटे को क्या हुआ और वो उस बूढ़ी माँ से नफरत करने लगे और उन दोनों सौतेले बेटे की तरह ही मेरे अपने दोनों बेटे मेरे साथ व्यवहार करने लगे। मुझे तो कुछ समझ ही में नहीं आ रहा था कि किस्मत मेरे साथ क्या खेल खेल रही है, कभी दुख तो कभी सुख। लेकिन मैं इस बात को खुशी खुशी अपना चुकी थी, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैंने सुख भोग लिया है तो मुझे दुख तो जरूर मिलेगा और अगर मेरी वजह से किसी माँ के बेटे अलग हुए हैं तो मेरे बेटे भी मुझे अलग कर देंगे, जो कि आज मैं भुगत रही थी। मुझे अपने किए पर बहुत दुख था। खास मैं वही गरीब रहती और अपने बेटे को कैसे भी पालती और मैं किसी के बेटे को अलग तो ना करती। लेकिन दोस्तों, इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, क्योंकि मैं बहुत लाचार थी और मैं वहाँ उस बूढ़ी माँ की सेवा की थी। उन्होंने अपने बेटे के साथ ऐसा किया तो इसकी सज़ा मुझे क्यों मिली? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। दोस्तों, अगर आपको इस कहानी में थोड़ा सा भी समझ आया हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं, क्योंकि ये बात मैं अपने मन से निकाल ही नहीं पा रही थी। ये सब मेरे साथ अचानक से ऐसा क्यों हो गया? मैं इसको किस्मत के भरोसे छोड़ दूँ या फिर किस्मत का लिखा सोच कर भूल जाऊँ? दोस्तों, अब फिर से मैं लाचार और गरीबी झेल रही हूँ, क्योंकि मेरे बेटे ने भी मेरी सारी जायदाद जो उस बूढ़ी माँ ने मेरे नाम किया था, मेरे दोनों बेटे ने वो अपने नाम करवा के अपना अपना घर बनाकर रह रहे थे और मैं इधर आज भी उसी हाल में हूँ जैसे मैं पहले थी। मैं सबके घरों में जाकर काम किया करती और फिर अपना गुजारा कर रही थी। लेकिन कुदरत का खेल तो देखो, फिर वो दोनों लड़के जेल से वापस आए। उन्होंने मुझसे माफ़ी मांगी और फिर कहा कि आप हमें माफ़ कर दें। 4 साल जेल में बिताने के बाद हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है और मैं आपसे माफ़ी मांग रहा हूँ। धीरे धीरे समय गुजरा और वो दोनों लड़की की माँ गुजर गई थी, लेकिन वो दोनों मुझे अपनी माँ मान चुके थे और वो दोनों अब दिन रात खूब मेहनत करके फिर से धीरे धीरे आगे बढ़े और अब फिर से हमारा समय भी अच्छा होने लगा था। वो दोनों मुझे अपनी सगी माँ से भी ज़्यादा प्यार करते थे। मेरी हर सुख सुविधा का इंतज़ाम कर दिया करते थे। मुझे हर त्योहार पर एक नई साड़ी तो ज़रूर दिया करते थे। दोस्तों, जब ये बात मेरे अपने बेटे को पता चली तो वो दोनों लोग बहुत नाराज़ हुए, क्योंकि वो दोनों तो मुझे ऐसे ही सड़क पर भटकना देखना चाहते थे कि फिर से मेरे हाथों में अच्छा खासा पैसे रहने लगा है तो वो दोनों बेटे मुझसे माफ़ी मांगने आए। वो दोनों मेरे अपने सगे बेटे थे, लेकिन इस बार मेरा दिल उन्हें माफ़ करने को नहीं था।
अब आप ही मुझे बताएं कि क्या मुझे उसे माफ़ कर देना चाहिए या फिर मुझे उनके उसी हाल पर छोड़ देना चाहिए। उम्मीद करती हूँ आप अपना विचार कमेंट में ज़रूर लिखेंगे, जिससे मेरी मदद होगी। और कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं एक नई कहानी को लेकर, तब तक के लिए कमेंट ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके भी बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि मेरी नई नई कहानी आप तक पहुंच सके। दोस्तों, कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखें। धन्यवाद।